सावन का महीना शुरू होते ही महादेव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। भारत का सबसे प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा बाबा बैद्यनाथ धाम का है। बैद्यनाथ तक कांवड़ यात्रा की तैयारी भारत के दो राज्यों बिहार और झारखंड दोनों को करना पड़ता है। बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में सुल्तानगंज, जहां पर गंगा नदी उत्तर वाहिनी हो जाती है, यहीं से गंगा जल को पात्र में भरकर संकल्प कराकर 108 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसी ज्योतिर्लिंग पर शिव भक्त जल चढ़ाते हैं। 108 किलोमीटर की दूरी शिव भक्त कंधे पर कांवड़ रखकर पैदल ही यात्रा करते हैं। जो भक्त पैदल चलने में सक्षम नहीं होते हैं वो बस या 4 व्हीलर से भी बैद्यनाथ धाम तक जल चढ़ाने जाते हैं। लेकिन गंगा जल सुल्तानगंज से ही ले जाया जाता है, ऐसा क्यों? इसे जानने से पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी उसे जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल बीत जाने पर महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण वनों से भरे वन में पृथ्वी पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित किया और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह से 3 प्रकार से वह तपस्या कर रहा था। इस रीति से भी रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधिपूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान शिव को समर्पित कर देता। इस तरह से उसने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार उत्तम बल प्रदान किए। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्वित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण बहुत अच्छा कह वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण सामर्थ्यशील होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। उसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। इंद्र आदि देवताओं और मुनियों ने जब यह समाचार सुने तो वह सब वहां आए। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किए। देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम बैद्यनाथ रखे और इस प्रकार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब जानते हैं भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाता है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय मंथन से हलाहल विष निकला, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तो उस समय भगवान शंकर ही थे जिन्होंने उस विष का पान किए, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसी समय सभी देवताओं ने विष की जलन को कम करने के लिए कई नदियों से जल लाकर भगवान शंकर पर अर्पित किए थे। तभी से भगवान शंकर पर जल चढ़ना शुरू हुआ, ऐसी मान्यता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से माना जाता है।
सबसे पहला कांवरिया श्रवण कुमार को माना जाता है। उन्होंने अपने अंधे माता और पिता को कांवर में बैठाकर पूरे भारत में जितना भी तीर्थ स्थल है सबका दर्शन करवाने के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान श्रवण कुमार देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर भी आए थे। अयोध्या के राजा श्री राम जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित सुल्तानगंज से गंगा जल ले जाकर बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित किए थे। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। यह आनंद रामायण में भी वर्णित है। इस तरह से कांवड़ यात्रा का शुरुआत हुआ और यह यात्रा आने वाले युगों युगों तक चलता रहेगा।